हेलो स्टूडेंट्स, ये आपके सामने क्वेश्चन है। चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति और इसकी एक्सरसाइज 7.2 चल रही है। और इसका जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन आप अपनी बुक से भी पढ़ सकते हैं और यही क्वेश्चन मैंने आपके सामने भी लिख कर दे रखा है। अब आपको यहाँ पर 4 बिंदु दे रखे हैं। एक बिंदु ये रहा, एक ये है, एक ये है, एक ये है। एक्चुअल में ये 4 बिंदु जो हैं वो एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। अब ये समांतर चतुर्भुज के शीर्ष का क्या मतलब है, ज़रा देखेंगे। ये हम समांतर चतुर्भुज बना रहे हैं। ये देखिए, ये है समांतर चतुर्भुज, ठीक है। इसमें ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो ये जो आपको 4 बिंदु दे रखे हैं, इसमें ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो पहले हम ए लिख लेते हैं जो है 1,2, बी लिख लेते हैं जो है 4,y, सी लिख लेते हैं जो है x,6, डी लिख लेते हैं जो है 3,5। तो हमने सारे बिंदु यहाँ पर दिखा दिए हैं। अब इसमें आपको कहा है कि आपको x और y निकालना है। तो देखिए, यहाँ तो ना तो आप दूरी सूत्र लगा सकते हैं, ना ही आप विभाजन सूत्र लगाएं। दूरी सूत्र लगाने से आपका जो आंसर है वो आ तो जाएगा, पर इसका सल्यूशन बहुत लेंथी हो जाएगा। तो हमें इसके सल्यूशन को जल्दी कंप्लीट करना है। तो उसका तरीका क्या है हमारे पास, जैसे मैंने यहाँ पर ये विकर्ण बना लिया और ये मैं यहाँ पर दूसरा विकर्ण बना दे रहा हूँ। तो एक जो विकर्ण है मैंने इस समांतर चतुर्भुज का वो हरे पेन से बना दिया और दूसरा मैंने लाल पेन से बना दिया। अब आप देख सकते हैं ये दोनों के दोनों जो विकर्ण है किस बिंदु पर आकर मिल रहे हैं। ये जो बिंदु है इसका नाम मैं ओ रख लेता हूँ, ठीक हो गया। तो ओ बिंदु पर आकर ये दोनों विकर्ण क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं। तो ये जो ओ बिंदु आपको दिखाई दे रहा है ये एसी विकर्ण का भी मध्य बिंदु है और बीडी विकर्ण का भी मध्य बिंदु है। ध्यान रखना मैंने क्या बोला, एसी का भी मध्य बिंदु है और ये बीडी का भी मध्य बिंदु है। तो इसीलिए यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, लिखना ये पड़ेगा। देखिए, अब मैं आपके सामने लिख के दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमने फॉर्मूला लिख दिया है, विकर्ण एसी का मध्य बिंदु बराबर होगा विकर्ण बीडी का मध्य बिंदु। ये लिखना पड़ेगा आपको। ये रहा एसी, इसका जो मध्य बिंदु है वो बराबर होगा बीडी के मध्य बिंदु से। दोनों के मध्य बिंदु बराबर ही हैं क्योंकि एक ही जगह पर स्थित है। तो अब हमारे पास जो एसी है इसके मध्य बिंदु का फॉर्मूला ये लिखना पड़ेगा बच्चों आपको, x1 प्लस x3 डिवाइड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y3 डिवाइड बाई 2। ऐसे ही जो BD है उसके विकर्ण का फॉर्मूला आप लिखेंगे x2 प्लस x4 डिवाइड बाई 2 कॉमा y2 प्लस y4 डिवाइड बाई 2। तो ये हमने जो ये बिंदु है इसके लिए हमने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया। ध्यान रखना, मैं x1 y1, x2 y2, x3 y3 और x4 y4 ऑलरेडी लिख चुका हूँ ताकि इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ को रखने में हमें आसानी हो। तो अब हम क्या करेंगे, जो वैल्यू दे रखी है हम उसका मान रखते चलते हैं। तो ज़रा देखें पहले क्या करेंगे। x1 कितना है देखें, तो x1 कितना है देखें, x1 है 1, तो 1 प्लस x3 देखें कितना है, x3 x के बराबर है तो x ओवर 2। y1 कितना है देखो, y1 है 2 प्लस y3 कितना है, y3 है 6, तो ये 6 ओवर 2 हो गया। ऐसे ही यहाँ पर भी देखो x2 कितना है, x2 हमारे पास है 4 प्लस x4 कितना है हमारे पास देखें 3 और डिवाइड बाय 2। ऐसे ही y2 प्लस y4 ओवर 2, y2 कितना है y और y4 कितना है 5 ओवर 2। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद क्या करना है आपको, आसान है इसके बाद हल करना। अब आप क्या करेंगे कि क्योंकि ये वाला निर्देशांक इसके बराबर है तो ये पहला वाला पहले के बराबर होगा, ये दूसरा वाला दूसरे के बराबर होगा। इस तरीके से हमें हल करना है। तो मैं इसको पहले इसके बराबर रख लेता हूँ। तो ये क्या लिखा है ज़रा देखो, ये लिखा है 1 प्लस एक्स ओवर 2। ये क्या लिखा है देखो, 4 प्लस 3 ओवर 2। 4 प्लस 3 का मतलब 7 ओवर 2 लिखा है। ऐसे ही इसके लिए भी देखो, ये पूरा का पूरा इसके बराबर है तो ये पूरा क्या लिखा है, 2 प्लस 6 ओवर 2। 2 प्लस 6 होता है 8, तो ये हो गया 8 ओवर 2।
इक्वल टू, ये पूरा का पूरा क्या लिखा है, y+5/2। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। अब ये 2 से 2 काट दो और यहाँ पर भी 2 से 2 काट सकते हैं क्योंकि नीचे नीचे ही है। तो आपके पास आ गया 1 + x = 7 और यहाँ आ गया 8 = y+5। ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक हो गया। इसमें 1 को यहाँ लेके आओ तो x हमारे पास कितना आ गया है, x हमारे पास आ गया 7 - 1, तो x की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई। ये समझ में आ गया होगा आपको। इसमें इस 5 को यहाँ लेके आओ तो ये हो जाएगा 8 - 5 = y और ये हमारे पास 3 हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो इस तरीके से बच्चों ये वाला क्वेश्चन हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया और इसमें हमें x की और y की वैल्यू निकालनी थी, वो हमने यहाँ पर निकाल लिया है।